नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्नातक पास स्टूडेंट का जो है वो पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, इनके बारे में आज हम संपूर्ण बातचीत करेंगे। और जाकर के बहुत सारे स्टूडेंट का जो है कमेंट आ रहा था कि सर मेरा जो है वो फाइनलाइजेशन जो है नो आ रहा है, मेरा जो है वो मेकर चेकर पेंडिंग जो है वो दिखा रहा है, ये कब तक में सुधार होगा। संपूर्ण बातचीत आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर यदि आपका भी फाइनलाइजेशन जो है वो नो आ रहा है और जाकर के फाइनलाइजेशन डेट भी यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है और जाकर के मेकर चेकर भी आपका पेंडिंग आ रहा है, तो आपके लिए है ये वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है। संपूर्ण बात इसमें जो कवर की गई है। ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा कोई भी वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपका भी अगर यदि कुछ इस तरह से आ रहा है, सबसे पहले आपको जो है अपना स्टेटस चेक कर लेना है, ठीक ना। स्टेटस में आपका जो है वो यहाँ पे एप्लीकेशन डेट दिखेगा, यहाँ पे कंटेंट डिटेल दिखेगा, जैसे कि स्टूडेंट का जो भी डिटेल्स रहता है, उसका फादर का नाम, स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे जो है वो उनका जो है पर्सनल मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब यहाँ पे जो है दिखाई देगा। और यहाँ पे जो है आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा। और जाकर के फाइनलाइजेशन अगर यदि आपका नो है तो इसके बारे में आपको लास्ट में बताएंगे। फाइनलाइजेशन डेट भी अगर आपका डेट नहीं आ रहा है, इसके बारे में आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक ना। अभी आपको हम बताते हैं कि आधार सीडिंग भी आपका अगर यदि यस है, आधार वैलिड भी अगर यदि आपका यस है, रेसिडेंटल स्टेटस भी आपका यस है, और जाकर के मेकर चेकर जो है आपका पेंडिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेकर चेकर अगर यदि आपका पेंडिंग है, तो आप सभी को मैं दोस्तों स्पष्ट कर दूं कि ये मेकर चेकर जो है वो आपका ऑटोमेटिक आपका सही होगा। आपको कुछ भी करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको नहीं कॉलेज जाना है, नहीं यूनिवर्सिटी जाना है। आपका जो है ये मेकर चेकर जो है ये आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा 15 से 20 दिन के अंदर, ठीक ना। तो मेकर चेकर जैसे ही आपका सही हो जाएगा और जाकर के आपका जो है वो फाइनलाइजेशन जो है आपको नो ही दिखेगा। तो नो दिखने का कारण यही है मेरे दोस्त कि आप लोग का जो है पहले जो है आधार कार्ड और जाकर के 10वां का मार्कशीट में आपका कुछ भी मिसमैच है, जैसे कि आपका नाम में गलती हो गया, ठीक ना, आपका डीओबी में गलती हो गया। पहले आपको इसको चेक कर लेना है। अगर यदि आपका नाम, आपका फादर का नाम जो है वो आधार से और जाकर के 10वां का मार्कशीट से अगर यदि मैच हो रहा है, तो आपका जो है फाइनलाइजेशन जो है वो यस होगा, 100% आपका यस होगा 15-20 दिन के बाद, ठीक ना। ये सर्वर का इशू की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन आपका 100% आपका सही हो जाएगा। अगर यदि आपका आधार कार्ड से और जाकर के 10वां का मार्कशीट से डीओबी और जाकर के नाम, ये दोनों में से अगर यदि कुछ भी आपका अगर यदि गलती आ रहा है, तो आपका जो है वो फाइनलाइजेशन जो है वो बिल्कुल भी यस नहीं होगा, आपका जो है वो नो ही रह जाएगा और आपका पेमेंट भी नहीं आएगा। तो आप जो है वो अपना पहले डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपका डॉक्यूमेंट्स में गलती है कि सही है, वो आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद उसके बाद फिर अगर यदि आपने एक बार फाइनलाइजेशन कर लिए हैं, तो फिर आपको दोबारा नहीं करना है, आपको 15 दिन तक वेट कर लेना है। 15 दिन के बाद भी अगर यदि आपका यस नहीं हो रहा है, तब आपको जो है फाइनलाइजेशन करना है, ठीक ना। लेकिन आपको 15 दिन से पहले आपको फाइनलाइजेशन दोबारा नहीं करना है। तो दोस्तों, आप सभी को मैं एक और मुख्य बात बता देता हूं। अगर यदि आप लोग जो है वो लगातार अगर यदि 5 बार अगर यदि जो है वो फाइनलाइजेशन जो करते हैं, तो विभाग के तरफ से जो है वो आपका जो है फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है। विभाग के तरफ से आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी कर सकता है। लगातार अगर यदि आप लोग 5 बार जो है फाइनलाइजेशन करते हैं, तो जैसे आज की, कल की, परसों की, इस तरह से यदि आप कर लेते हैं, तो आपका विभाग की तरफ से आपका जो है वो रिजेक्ट फॉर्म कर देगा। तो इसके ऊपर भी आप लोग जो है अपना ध्यान रखिए। 5 बार से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए और जाकर के 1 से 2 बार आपको फाइनलाइजेशन करना है, लेकिन 15 दिन के बाद। सपोर्ट के मान के चलिए कि आप जो है वो आज किए, आज से जो है वो 2 हफ्ता बाद आपको जो है फिर से दोबारा आपको फाइनलाइजेशन करना है। पहले आपको देख लेना है कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। और जाकर के दोस्तों एक बात और मैं आप सभी को बता दूं कि सिर्फ ये आपका ही अकेले का ये नहीं है, इसमें जो हजारों लाखों स्टूडेंट का ऐसा है। और जाकर के विभाग की तरफ से जो इसमें कार्य किया जाता है, एक स्टूडेंट का पर्सनली नहीं किया जाता है, ऐसे ऐसे जिनका भी कंडीशन होता है, टोटल स्टूडेंट का एक ही बार किया जाता है, ठीक ना। तो इसीलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर यदि आप लोग का भी ऐसा स्थिति आ रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आपके साथ है आपका भाई दिनकर यादव। और जाकर के आप लोग अगर यदि बिहार ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर आते हैं अगले दिन नई इन्फॉर्मेशन के साथ।